जरताज गुल साहबा। स्पीकर साहब, मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ N55 इंडस हाईवे के ऊपर। सर, ये डेरा गाजी खान से कश्मीर तक सिंध को जो है वो कनेक्ट करता है, फिर डेरा गाजी खान से ये कोयटा बलूचिस्तान तक को कनेक्ट करता है, फिर ये सर वाया रमक और आगे सर ये पेशावर तक, ये बिल्कुल सेंटर में है। सर, ये वाहिद N55 है पूरे पाकिस्तान में कि तमाम जो है वो मोटरवेज और तमाम हाईवेज डबल हैं सिवाय N55 के। फिर सर ये मशरक में N55 N70 के साथ कनेक्ट हो जाता है, जो मेरे हल्के डेरा गाजी खान N70 के साथ कनेक्ट करता है। अब सर मसला ये है कि जो हाईवेज बनाई जाती हैं वो इसलिए बनाई जाती है कि एक तो ये जल्दी सफ़र इसके ऊपर मुमकिन हो, दूसरा इंसान मंजिल पे पहुंच सके। पर अनफॉर्चुनेटली सर N55 पे और N70 पे हर 2 किलोमीटर के बाद 4-4 फुट के गड्ढे जो है उसके अंदर पड़े हुए हैं। दूसरा सर जो है इसके ऊपर इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी जो मौजूदा रिपोर्ट है, पूरे पंजाब में डेरा गाजी खान में सबसे ज़्यादा माजूरी बढ़ गई है एक्सीडेंट की वजह से। सर ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। तो हर एक साल में रिपोर्ट कहता है कि साल में 1000 इंसानी जाने सर इस इंडस हाईवे के ऊपर, इसको कातिल रोड कहना शुरू हो गए, इसके ऊपर ज़ाया हो जाती हैं और माजूरी का शिकार हो जाते हैं। सर मैं सिर्फ तवज्जो ये दिलाना चाहती हूँ कि हमारी दौरे हुकूमत में मैंने खुद कम्युनिकेशन मिनिस्टर के साथ ये अप्रूव करवाया था N70 का राजनपुर टू डेरा गाजी खान टू तोनसा रोड। सर फिर जब PDM की हुकूमत आई और फिर ये निगरान हुकूमत आई, उसका काम बिल्कुल रुक गया। अभी सर सैलाब वाले कट और खड्डे भी पड़े हुए हैं और सर ये कातिल रोड उसी तरीके से 1000 इंसानी जाने ज़ाया होती हैं। सर मेरी तवज्जो है कि कम्युनिकेशन के मिनिस्टर आए, प्लीज़ सर इस N70 के ऊपर N55 के ऊपर काम करके 2 रोया कर दिया जाए, क्योंकि सर ये वाहिद पाकिस्तान की रोड है जो डबल रोड नहीं है, बाकी तमाम डबल रोड है। शुक्रिया सर। मैंने फिलहाल वजीरों का रोल जो है ना वो मैंने अज्यूम कर लिया। आप मुझे लिख के दें, हम कम्युनिकेशन से इन राइटिंग जवाब मांग लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो मैं मबसूल कराना चाहता हूँ। आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन का काइंडली ज़रा आप पढ़ लीजिएगा मेरे साथ, और बाकी मेंबर्स को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आर्टिकल 16 जनाब स्पीकर कहता है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order। जनाब स्पीकर, अभी मेरे फाजल दोस्त यहाँ पे जमशेद दस्ती साहब ने बात की। यहाँ पे जनाब स्पीकर परसों चौथ से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेक्शन 144 इम्पोज किया जा रहा है, और सेक्शन 144 ये CRPC आपकी यहाँ पे सेक्रेटेरिएट से मैंने मंगा लिया है, और इसका आप ज़रा मुआयना करें और इसको पढ़ें। ये आपके मुख्तलिफ चीज़ें पूरी करनी होती है, कंडीशनैलिटीज़, उसके बाद इम्पोज होता है। यहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, इलीगल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मौजूद है, जो कि गैबाना तौर पे इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आ गया। होता नहीं है, पर पता नहीं कैसे हुआ। पर जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं कि इस वक्त मेरे पास ये मोबाइल फोन्स पे नौशहरा विरका NA81 गुजरांवाला में लेके पूरे पंजाब में इस वक्त पुलिस फोर्स इतनी भारी नफरी में आई है सिर्फ पीसफुल असेंबली रोकने के लिए। यहां पे PMLN या कॉल करे या कोई फंक्शन करे, या तो सियासी पार्टी, या तो आप ये हाउस डिसाइड करे कि पाकिस्तान एक डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान एक जमहूरी निज़ाम नहीं है, यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लीग नून की डिक्टेटरशिप है, और हमें एक नया हिटलर शहबाज शरीफ के शक्ल में मिला है, और हिमलर जो है वो मोहसिन नकवी मिला है। ये हम लोग यहाँ डिसाइड कर लें तो फिर तो दूसरी बात है। पर जनाब स्पीकर, यहाँ पे जितने हमारे साथी हैं लाखों वोट लेके आए हैं, हम लोग इसकी मुज़ामत भी करते हैं, और फिलफोर इस हाउस से इंस्ट्रक्शंस जानी चाहिए पंजाब की इंतजामिया, और बिलखसूस मैं ये बात यहाँ पे बात करता हूँ, इसको आप हज़फ करें या जो भी मर्जी करें, जो पंजाब का IG है वो एक टाउट है, वो करप्ट आदमी है, डॉक्टर उस्मान।
वो क्लियर कट बात मैं करता हूं। ये टाउट लफ्ज को हम एक्सपेंस करते हैं। मैं आप जो मर्जी करें स्पीकर साहब, पर मैं ये बात मैं क्लियर कट, क्योंकि ये दिल से बात आ रही है। उस शख्स ने अपना, मेरा ख्याल है, आखिरत भी खराब किया और लोगों के खिलाफ जो जुल्म जबर होता रहा है। पंजाब पुलिस एक पुलिस फोर्स नहीं रही है, वो पुलिस फोर्स से मर्सनरी फोर्स में डॉक्टर उस्मान और इस शख्स मोहसिन नकवी के किए हुए करतूत की वजह से बनी है। एक डिसिप्लिन फोर्स से इनडिसिप्लिन फोर्स बनी है। और सानिया भावल नगर वो इसी वजह से हुआ है कि वहां पे बगैर वारंट्स के एक घर में गए और वहां पे जिस वक्त उन्होंने रेड किया तो आईजी ने कहा और यहां के ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि जनाब यहां पे बगैर वारंट के रेड हुए। तो हमारे घरों में ये सारे यहां पे जो लोग हैं, यहां पे क्या पंजाब पुलिस फोर्स और बाकी पुलिस फोर्सेस आके हमारे घरों में गुलदस्ते लेके और वारंट फ्रेम करके आते थे? हम लोग पूछते हैं जनाब स्पीकर इन लोगों से, ये इस पुलिस फोर्स को मर्सनरी पुलिस फोर्स बनाने में ये लोग जिम्मेदार हैं। वी कंडेम दिस। और दूसरी अहम बात जनाब स्पीकर, यहां पे फ्री असेंबली होनी चाहिए, आपकी चेयर से रूलिंग आनी चाहिए। फ्री असेंबली यहां पे आइन का मैं फिर कोट कर लेता हूं। और दूसरी अहम बात, भावल नगर में ये एग्जाम्पल बनती है कि जिस वक्त पुलिस फोर्स किसी घर में बगैर वारंट के जाए और पुलिस गर्दी करे तो 50-100 आदमी इकट्ठे करके तो उनकी धोबी पटकार या धोबी दुलाओ और डड्डू परेड कराएं तो वो सुधर जाते हैं। क्या ये मैसेज उन्होंने दी है? जनाब स्पीकर, उस इंसिडेंट का मैं फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करता हूं, भावल नगर इंसिडेंट का। वहां पे आपकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके साथ साथ आज के हवाले से और उसके सामने और जनाब स्पीकर, आज फिर मैं रिपीट करता हूं, पूरे पंजाब में रात से रेड शुरू है। वी कंडेम दैट, वी कंडेम दिस। ऑर्डर इन द हाउस। आप तशरीफ रखें अपनी सीटों पे। और इसका जनाब स्पीकर, वी कंडेम दिस। इमीडिएट ये पुलिस गर्दी खत्म हो। हम लोगों ने हमेशा पीसफुल असेंबली की है और ये चीज जो है काबिल कबूल नहीं है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे आती है, यहां पे भी इस्लामाबाद में ये इस चीज से नहीं निकल सकते। इस्लामाबाद में भी पीसफुल रैलीज निकलेंगी, किसी किस्म की दफा 144 की जरूरत नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी दो बात करके फिर यहां पे बैठूंगा। बुशरा बीबी का केस, यहां पे जो उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, एक छोटे से कमरे में अडयाला जेल की अथॉरिटीज ने उनको महसूल करके बंद किया हुआ है। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी मर्जी की नहीं मिल रही। उनके स्कैन्स गवर्नमेंट अस्पताल में उनको मैनिपुलेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और जो होते भी रहे। हमारी डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि वो इद्दत केस में कभी प्रोसिक्यूटर इधर भागता है, गवर्नमेंट का वकील कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। बोगस केस है वो। और जनाब स्पीकर, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल स्कैन प्राइवेट अस्पताल से, शौकत खानम से और शौकत खानम के डॉक्टर से उनको मुहैया की जाए, क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट के अस्पताल के डॉक्टर्स और इनके स्कैन्स पे बिल्कुल हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये मैनिपुलेट होते हैं। जिस तरह के प्लेटलेट्स नीचे से एजेंसीज ने उस वक्त भी मैनिपुलेट किए थे। जनाब वाला, मैं आखिर में आपसे ये रूलिंग एक बार फिर चाहूँगा, आपसे एक क्लियर कट रूलिंग आनी चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट को और यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे ठीक ठाक तादाद में मौजूद हैं। हम लोग मुहिब वतन लोग हैं। 3 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दी है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पे आई है और ये ऐसी चीजें 2 मिनट में तब्दील हो जाती हैं। जनाब स्पीकर, जिंदगी का और हुकूमत चेंजेस का, मौत का कोई पता नहीं लगता। वक्त आने जाने में कोई चीज नहीं।
जनाब स्पीकर, मैं इसीलिए आपका गुजारिश करूंगा कि प्लीज आपकी क्लियर कट फॉर डेमोक्रेसी ये रूलिंग जो है ये क्लियर कट है। अभी जमशेद दस्ती साहब ने बात की थी, यहाँ ये जमशेद दस्ती साहब यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ साथी सारे पंजाब के मौजूद हैं, उनके हलकों में अभी ये जब जाएंगे तो इनके पीछे जनाब स्पीकर अरेस्ट के लिए पुलिस तैयार होगी, लिहाजा डिग्निटी ऑफ द हाउस आपने प्रोटेक्ट करना है। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस करना चाह रहा था जनाब स्पीकर, ये एक्चुअली कल हुआ है। आर्टिकल 17 गारंटी करता है और राइट ऑफ एसोसिएशन का, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जितने लोग होते हैं वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना फाउंडिंग डे ज़रूर मनाते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 28th फाउंडिंग डे था, यौम तासीस, जो आप भी बड़ा मनाते रहें। और यौम तासीस के मौके पे मैंने भी एक फंक्शन में जाना था KPK हाउस के बाद, और ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, आदो ये पूरी दुनिया के नॉलेज में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की वाहिद फेडरेटिंग पार्टी है जो सारे सूबों में मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बाय ऑल मीन्स 70% पॉलिटिकली पॉपुलर पार्टी है इस मुल्क की, और सारे सूबों में उसकी नुमाइंदगी। इसके बावजूद कि हमारा फंक्शन आईन और कानून के मुताबिक होना था, आर्टिकल 17 प्रोवाइड करता है, इलेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है कि आप ये फंक्शन कर सकते हैं। मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ जब मैं इवन रास्ते पे जा रहा था, तो जहां हमारा फंक्शन होना था, जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अगर आप तवज्जो फरमाएं, जनाब स्पीकर, जहां हमारा जाना हुआ इस वक्त गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ, पर इसलिए मैं चाह रहा था कि इनके नोटिस में पहले गोश गुजार करवा दूं। हमारे वहाँ से स्पीकर उठाए गए, हमारे सोफों को उठाया गया, हमारे चेयर्स को उठाया गया, हमारे सिंपल को उठाया गया, हमारी तस्वीरों को उठाए गए। हमें फंक्शन अरेंज करना नहीं पड़ा और हमें वेन्यू चेंज करना पड़ा और हमें एक मार्की में जाना पड़ा, और वहाँ से हमारा केक जो कि रूटीन में पार्टी का केक जिस पे हमारे लीडर का लगा हुआ था, और इवन इस वक्त ऑफिशियल गैलरी में भी कोई ऑफिशियल गैलरी में भी नहीं बैठा हुआ कि इसको नोट कर ले, जो हमारा केक है वो भी पुलिस उठा के लेके गए। ये सारा इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। इनको एक ऐसा फोबिया हुआ है, इन्होंने जिस तरीके से 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें करवाई थी कि अवाम इमरान खान साहब को भूल जाएंगे, लेकिन अवाम भूलते नहीं है उसको, वो दिन हम मनाएंगे। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो आप रूल 17(2) पे मबजूल करवाता है जो असम्बली के रूल्स है। हम आपके सामने हमेशा से एक साहब जुम्मे का टाइम होने वाला है, आपके बस एक कुलीग्स भी कुछ बोलना चाह रहे थे, साहब बोलना चाह रहे हैं, मस्ती खेल साहब बोलना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, आई ऑलवेज टेक अबाउट अ मिनट, दैट्स इट, अबाउट अ मिनट। देखिए रूल 17 में ये जरूर लिखा हुआ है कि जब हम आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर निकालते हैं तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मीन्स नथिंग अनलेस उस पर आपकी रूलिंग आ जाए। हमने जितने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए वो लॉ और कानून के मुताबिक उठाए। जिस तरीके से हमारे साथ कल ज्यादती हुई है, लेकिन चेयर की तरफ से उसमें कोई रूलिंग नहीं आती, आप डायरेक्शन उसकी वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है और हर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप रूलिंग देते जाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, रिकॉर्ड का हिस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप रूलिंग उस पे ना आए। उनसे पूछ ले कि क्यों हमारे सोफे उठाए गए, क्यों हमारा केक उठाया गया, क्यों हमें वेन्यू चेंज करना पड़ा।